पर मोहित हो बैठा सारी संसार जाल में फंस रखतो सुधक आश्रम में आ पहुंचा। मारिच का अभिनय बलिराम शर्मा जी कर रहे हैं और रावण का अभिनय डॉक्टर मंगला प्रसाद प्रजापति जी। कहिए तो पसंद है ना? कहो मारिच, क्या हाल है? अपना सब ठीक है, अपना कहिए। हम भी आनंद करते हैं सभी व्यवहार में। कौन रहता है मगर आनंद इस संसार में? क्या आजकल कोई चिंता सताई है? कई दिनों के बाद सेवक की याद आई है। भाई, इस समय मुझ पर महान आपत्ति आई है। आपत्ति? स्वर्ग और पाताल के विजेता पर आपत्ति, पृथ्वी और आकाश के विजेता पर आपत्ति, देवता और दानों के विजेता पर आपत्ति। क्यों नहीं भाई, कभी कभी मंगल के सुर पर भी अमंगल की घटाएं छा जाती है। आपत्ति का नाम न जानने वालों पर भी आपत्तियां आ जाती है। कैसी आपत्ति? संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का न्यौछावर राज मुकुट पर हो है प्रजाजनों का। मैं बाबा जी बन
इन्होंने बाण मारा ताड़का का दम निकाला है, इन्होंने जाति का सहज में तोड़ डाला है, इनको आखिरी नादान और बंधन समझा है, बहुत भूखा हुआ भगवान को इंसान समझा है। विश्वामित्र जगवाला अछूता प्राण इधर पंचौती में प्रभु श्री राम माँ जान के रत्न के साथ विराजमान है। समय निकट हो जाए कभी भवतपुरी के धाम वन गवन में हो गए 14 वर्ष तमाम। हे ईश्वर तेरी कृपा से सबकी बखानी से काटे पाए बहुत से सुख हमने मन वपन जिंदगानी। अब लौट जाने देखेंगे नगरी की शोभा, माताओं के दर्शन पाकर जीवन धन सफल होगा। ठीक है कि मन की कल्पना में वह शक्ति होती है जो असुंदर को सुंदर और सुंदर को असुंदर बना देती है।
राम का अभिनय गुरचरण प्रसाद गुप्ता जी कर रहे हैं। यही तो कारण है ना, कुछ लोग तो महलों में रहकर भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग टूटी फूटी झोपड़ियों को भी सच समझते हैं। और माँ जानकी का अभिनय राकेश शर्मा जी। इससे भी बढ़कर जब मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है तब संसार के सारे संपत्ति निर्मूल हो जाते हैं। और लखनलाल का अभिनय अभिषेक गुप्ता जी। उसी समय मारिच जो है माया मृग बनकर जो है पंचवटी में आ पहुंचा। देखिए प्रभु, यह मेरी दुपहर की छटा का आनंद किस प्रकार उठा रहा है, मानो सूरज की अवसारता को भूले जा रहा है। हाँ हाँ प्रिय, है तो बड़ा सुंदर, अपनी मस्ती में विचर रहा है। प्रभु स्वामी, इसका रंग बड़ा ही सुहावना है। यदि हाथ आ जाए तो मुझे पालने की जिज्ञासा है। और यदि हाथ ना आए तो स्वामी, इसका मृग छाली बनाए। मृग ऐसा देखा नहीं, सुंदर का सलोना है, सर से देखो पांव तक सारा ही सोना सोना है। ये हाथ पाने लाओ, कुटिया की श्रृंगार होगी, सोने की मृग चाल एक तो अद्भुत यादगार है। वाह वाह वाह। ठीक है प्रिय, हाँ, और मैं भाई- अभी जाता हूँ और इसका छाल ले आता हूँ। भाई लक्ष्मण, तुम जानकी की भली माँ रक्षा करना। जब से खरदूसर का वध किया है तब से राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया है, इसलिए तुम मेरा कहना मानना और यहाँ से एक कदम भी मेरे पीछे मत रखना। ऐसा ही होगा प्रभु, आप निश्चित हैं। प्रभु श्री राम ने लखनलाल को समझा कर कहा कि तुम जो है कुटिया से दूर कभी मत जाना। अरे बजावा जाओ। पास नहीं जाना, क्योंकि इस वन में बहुत से मायावी काम रहते हैं। और यह कहकर जो है माया नृत्य पीछे परशुराम कर दिया। बहुत जल्दी मर जाते। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने माया मृग पर बाढ़ चलाया, जो धरती पर गिर पड़ा और अपने वास्तविक रूप में मारीच आ गया। लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? हाँ सुना, परंतु यह धोखे की आवाज है और सही कोई राक्षसों का साज है। नहीं, स्वामी पे अवश्य कोई संकट आया है, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। शीघ्र ही चले जाओ। नहीं माता जी, ऐसी भूल ना कीजिए, कुछ सोच समझ कर आगे दीजिए। तो क्या तुम भाई के संकट में भी काम नहीं आओगे? संकट, त्रिलोकीनाथ पर संकट, सकल संसार पर संकट, जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं।
विनोद सिगरी चले। विनोद नहीं माता जी, ऐसी भूल न कीजिए। अधर्मी राक्षस हैं, जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, पंचवटी छोड़ विद्युत दिशा में चले जाओ। क्या मैं आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दो। अरे आराम से किंतु यदि कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, अब आगे बातें करने का समय नहीं है, वार्तालाप तो होते रहेंगे, तुम सिगरी ही चले जाओ। क्षमा कीजिए माता जी, आज मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। भी लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। हाय कपटी लक्ष्मण, तुझे क्या समझा था बलों में आकर इस प्रकार विश्वासघात करेगा, भाई का सेवक बनकर भाभी का घात करेगा। सच्चे को झूठा ठहराना कोई खेल नहीं, सतियों का धर्म हरण करना कोई खेल नहीं। गंधर्व और धनुधर मिलकर भी आएंगे तो सीता को निश्चल नहीं पाएगा। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? कैसा पाप का भागी बन रहा हूँ? आंखें अब फूट जाए यदि बंद नजर करूँ, और नर्कवास पाप का चिंतन नजर करूँ। श्रद्धा है कि मैं आपको जगदम्बा जानकर चारों को पूछता हूँ, सुमित्रा को जानकर। बस रहने दो, पाप का चिंता करते हुए कहीं भी लज्जा नहीं आती। बस माता जी बस, मैं अपने मन को अपने आप ही जानता हूँ। लीजिए, भाई की आज्ञा को तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा को मानता हूँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पंछी करो गवाह तुम्ही, मेरे इस धर्म नाव के हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्लाह ना दे, कह देना तुम निर्दोष मुझे। लखनलाल ने माँ जानकी को बहुत प्रकार समझाने का प्रयत्न किया, पर माँ जानकी ने लखनलाल को जो कटु वचन कहे, जिसे लखनलाल सहन नहीं कर सके, और उन्होंने जो है अपनी शपथ लेकर माँ जानकी को कहा कि मैं ये लक्ष्मण लेखा खींच रहा हूँ, आप जो है इसके पार न जाइएगा। माता जी बस इतनी सी कृपा अवश्य कीजिएगा। भ्राता जी के अनुपस्थित होते हुए इस रेखा के बाहर पग न धरिएगा। मिटाई जा नहीं सकती कर्म गति कभी रेखा, टली है आज तक जिसने पड़ी जो भाग्य की रेखा। हे माता खींचता हूँ आज लक्ष्मण यदि रेखा, वही जलकर भस्म होगा जो लाएगा मेरी रेखा। भैया इस प्रकार सोनी कुटिया को देखकर दशानन रावण मुनि का वेश बनाकर विश्राम दे कुटी के पास आ पहुंचा। सीता जी यहाँ द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोले। द्वार खड़ा भगवान भगत
राकेश से याद करो तो अगर आप हमारी नाम सुनते हो तो आपसे मन से पीछे आने का प्रयास करें। साधु का अभिनय हमारे रामलीला समिति के उपाध्यक्ष रवि प्रकाश वर्मा जी कर रहे हैं। आइए महात्मा एक फल स्वीकार कीजिए। आनंद और स्वामी सौभाग्यपूर्ण प्रार्थना देवी साधु के करना निर्मूल है। सब जिसके द्वार पर आते हैं उनके अंकुर जाते हैं। आप जहाँ कहीं हो मंदिर के पीछे चले आए। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच के पीछे आने की कृपा करें। ठाकुर हजाम क्षमा कीजिए महात्मा, थोड़ा पीछे आगे आकर नहीं समझे सन्यासी और पति भी नहीं जाता। यदि तुम लेना चाहते हो तो सिलेक्शन से बाहर आता हो।
रावण ने रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने की बात कही। मैं बाहर नहीं आ सकता। हम जानते हैं कि तुम्हें लक्ष्मण ने माना क्या है। साधु से निर्मूल संत जिसके पार पाते हैं उनके अनुकूल में रहते हैं। महात्मा, आपने सच कहा, लेकिन मेरे लिए लक्ष्मण का कहना भी तो बुरा है। तुम्हारी इच्छा है तभी तो हम जानते हैं। नहीं, बात से खाली पेट जाए साधु तो महापाप होगा। लीजिए, मैं थोड़ा आगे। अच्छा रुको देवी, रावण जो है अरे ए भाई वो बैठ रे, अरे अरे वाह भाई। इस प्रकार कपटी रावण जो है अपने वास्तविक रूप में आ गया। जानते हैं बस। देख और पहचान, तू कौन है? लंकेश रावण, नहीं जगत नरेश रावण। रावण, तू यहाँ क्यों आया है? अपने बदले की आगे बुझाने के लिए, अर्थात तुझे हट कर जाने के लिए। बुरा रावण का चिंता कर सरकार रावण का खड़ा है तुम्हारे वास्ते तैयार रावण। हे जगदीश्वर, हे नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। दुष्ट के हाथों से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार रावण जो है मां जानकी को जो है अपने रथ में बैठा कर ले चला और मां जानकी विलाप कर रही है। उसी समय गिद्धराज जटायु आ पहुंचा। हे नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। इस दुष्ट के हाथों से मेरी रक्षा कीजिए। मैं कितनी अभागा हूँ, प्रभु के चरणों से भी अलग हो गया हूँ। विक्की वर्मा अगर आप हमारी बात सुनते हो तो रामलीला मंच के पीछे आने का कष्ट करें। विक्की वर्मा, हे गिद्धराज, मेरी रक्षा कीजिए। इस दुष्ट के हाथों से मेरी रक्षा कीजिए। भाई हमने की आवाज कहाँ से आई? इस दूध बड़े समुद्र ने हृदय से लिया भाई। ओ, ये तो मेरा ही नाम की पुकार आ रही है। प्रतीत होता है कोई स्त्री सहायता के लिए पुकार रही है। जरा देखो, सुन लो, किसकी आवाज है और कौन है? ये तो जनसुता राम की भार्या है। अरे पापी रावण अपना तो कहाँ ले जा रहा है और क्यों सता रहा है? गिद्धराज जटायु ने रावण को ललकारा। तुम कौन होता है मेरा रास्ता रोकने वाला? चल अपने रावण। गिद्धराज जटायु तो पराई आग में कूद कर अपना प्राण क्यों गंवाना चाहता? जा अपना काम कर। जा सुता। स्वार्थ में कहाँ मिलाता है? परोपकारी होता है तो दूसरे का भलाई करके अपने प्राण को निकालता है। अरे परोपकारी के बच्चे, जरा अपना औकात तो देख। मेरे असीम शक्ति का
याद रख, जब नहीं निकालो सांप को छूना है तो तैरना नहीं आता, पानी में कूदा है तो आग को चाहे बुझाना और डाले तेल तेल। अरे मूर्ख अज्ञानी पक्षी, तू क्या जाने कि मैंने सकल ब्रह्मांड में अपना सिक्का जमाया हुआ, बड़े बड़े देवताओं और दिक्पाल को अपना दास बनाया हुआ है। ऋषि मुनि दैत्य दानव सबका मानना हुआ महिपाल हूँ। जिसको तू काल कहता है मैं उसका भी काल हूँ। अरे मैं चाहूँ तो मैं मंडल में हलचल डाल दूँ, पर्वतों को चीर चीर कर थल में हलचल डाल दूँ, मालूम ठोकर तो पहले धूल भूमंडल बने, जोर क्यों देखूं कि सागर सूख कर जंगल बने। गिद्रा के प्रहार से जो है रावण मूर्छित हो गया। आपने मेरी रक्षा की प्रशंसा करते क्यों बड़ा भातु, राय से विरोध क्यों तुम जाते हो? मैंने कौन सा विरोध प्राप्त कर दिया? मैंने तो भगवान का हाथ किया है। निर्बलों की रक्षा के लिए तो मन मिटना सूरवीरों का काम है। ध्यान दीजिए, जटायु के होने पर जुगनू गुप्ता जी धर्मबाजी मैं कहता हूँ और तू जब की बात पहुंचाता फिर थोड़ा समझाता हूँ। मान गांधी को नंदा का नाम और सामने जाएगा, जगत में तेरा नाम नहीं रह पाएगा। लो देखो, गीदड़ सिर्फ को दिखा रहा है, चीटा का लगा रहा है और मूर्ख लगा रहा है गिरहट की चाल में, बार बार करिया भी गजानन को जान में। अरे अभिमानी, फिर कहता हूँ मान जा, नहीं तो रोज पछताएगा, लंका से तुम्हारा सारा नाम मिट जाएगा। ध्यान दीजिए, जटायु के होने पर हमारे समिति को 500 रुपये गुप्त दान आया है। मैं कौन की इज्जत वाला हूँ, मेरे पैसे का मंत्री ऐसा फिर वाला हूँ, मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, जब इनके जुगल मंगल इन बाणों से करवाया है, सूर्य देव संकेतों पर पूरे पूरे पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरे बोले ठंडा का है गर्माता है, मुझसे पवित्र मुझसा जो था त्रिभुवन में और पूजा है, अपने शिष्यों को काट कर शंकर को मैं पूजा अभी तो मूर्छित हुआ था, अभी सुधर जाएगा।
इतराज नहीं। अच्छा तो हाय बेटी सीते नहीं मेरा सारा सही लगा मुझे माफ करना सीते मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। हाय बेटी सीते हाय बेटी सीते आपने मेरी रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इसका फल भगवान अवश्य ही देगा। बस एक और उपकार कर देना। श्री राम और भैया लक्ष्मण जी थे तो उनको सारा ये कुछ बता देना। ठीक है बेटी सीते। साई राम